आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक यानी सममित कब होती है? सममित तब होती है जब A ट्रांसपोज इक्वल टू हो A। ठीक है, तो यहां पर कोई भी मैट्रिक्स है वो विषम सममित कब होगी? जब A ट्रांसपोज इक्वल टू सॉरी, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो। तो ये हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन होगी। जैसे अगर हमारी मैट्रिक्स A को अगर हम AIJ लेते हैं तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज हो जाएगा AGI। तो इसका मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज सॉरी, इसका मतलब अगर हम A ट्रांसपोज इक्वल टू -A लेते हैं तो हमारे पास आएगा AII इक्वल टू -AII। इसका मतलब 2AII इक्वल टू 0। इसका मतलब AII इक्वल टू हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। डायगोनल एंट्री जो है वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये एंट्री क्या होती है? A11 होती है मैट्रिक्स की, ये A12 होती है और ये A1n होती है। इसी तरीके से चलते चलते ये M1 होती है और ये लास्ट वाली AMN होती है। और हमें क्या रखना पड़ेगा? अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी हो जाता है। तो ये N1 होगी और ये NN है। तो ये जो एंट्रीज हैं जिसको हम बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण की एंट्री, ये हमेशा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होगी। यहां से तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो ये हमेशा एंट्री आपको क्या बनानी पड़ेगी? 0 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो बना पाओगे। तो ऐसे करके ये सारी एंट्रीज आपकी क्या आएंगी? 0 आएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल देखते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A इक्वल टू 0। ये हमें डायगोनल एंट्रीज है वो 0 लेनी पड़ेगी। 1 -1 0। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। अब हम लेते हैं A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या आएगा? A ट्रांसपोज आएगा, हम ये जो पंक्ति है, रो है, उसको हम इसका कॉलम लिखेंगे। तो ये बनेगा 0 1 और ये बनेगा -1 0। ठीक है, अब देखते हैं हम -A क्या होगा? -A क्या हो जाएगा? इस पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो 0 ही रहेगा। 1 को करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 और ये वापस 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखते हैं तो देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। कोई भी दो मैट्रिक्स सेम कब होती हैं? जब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया अपना? -A आ गया। मतलब A जो है वो एक विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट?
यानी विषम सममित अगर मैट्रिक्स बनानी है आपको, तो आपको जो विकर्ण की एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज जो है, वो हमेशा 0 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो कभी भी ए ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी डायगोनल एंट्रीज कोई भी एक नॉन जीरो है, तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं उनसे रिलेटेड है। तो हम पहली थ्योरम देखते हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, उस केस में A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अपने पास A कोई भी मैट्रिक्स हो तो A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा ही एक स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। हमें क्या प्रूव करना है? मैंने क्या बताया था अभी डेफिनेशन से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू हो -A। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो खुद क्या होना चाहिए? A माइनस A ट्रांसपोज होना चाहिए। तब वो क्या हो जाएगी? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन से देखा था। तो अब हम लेकर देखते हैं A माइनस A ट्रांसपोज लें हम तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पर हम देखें प्रॉपर्टी मैंने ये यूज करी है, A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A। हम ये जानते ही हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि P ट्रांसपोज इक्वल टू P। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी। ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया? A माइनस A ट्रांसपोज पूरे का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बन गया माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसलिए हम कह सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज है वो हमेशा क्या होगी? एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान प्रूफ है, बस एक दो प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की ट्रांसपोज से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसी थ्योरम है वो सिंपल है, इसलिए एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, हम एक थ्योरम और देखते हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। वो ये कहती है कि अगर A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दो विषम सममित मैट्रिक्स हैं, देन इन दोनों का जोड़ है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। वो भी क्या होगी? एक स्क्यू। यानी इसको थ्योरम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी दो विषम सममित मैट्रिक्सों का योग भी एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो आपके पास A क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
माइनस ए, इसको इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं। दूसरा आपको क्या दे रखा है, बी भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, माइनस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू माइनस a प्लस बी, यही हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, अब हम a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या बनेगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, a ट्रांसपोज इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, माइनस ए, और बी ट्रांसपोज इक्वेशन 2 से माइनस बी। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए प्लस बी। दैट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज equal to minus a plus b. That means a plus b is a skew symmetric matrix. ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी भी एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आसानी प्रूफ है बिल्कुल।